बेसिकली आज के वीडियो में वितरण के थ्रू कैसे डिलीवरी बुक करनी है, कैसे वितरण ऐप यूज़ करना है, उसके गाइडेंस के लिए ये पूरा वीडियो बनाया गया है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे वितरण की डिलीवरी बुक करनी है, कैसे स्टाफ को नई परमिशन असाइन करनी है। वो सब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहले हम अपने पोर्टल पे चलते हैं, वाइटल आरएक्स पोर्टल पे। बेसिकली यहाँ पे आपको दो जगह से ऑर्डर आते होंगे। पहले यहाँ से जो हमारे पेशेंट ऐप के थ्रू आते हैं, जो आप प्रोसेस करेंगे तो एंड ऑफ द डे सेल क्रिएट स्क्रीन में ही आ जाएंगे। तो मैं सीधा वही फ्लो दिखाता हूँ आपको। तो बेसिकली हम यहाँ पे नया सेल बिल क्रिएट करेंगे पहले। नाइन। ओके। 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 ये फ्लो नॉर्मल जैसे हम सेल बिल क्रिएट करते हैं वही रहेगा। कोई मेडिसिन ऐड कर देता हूँ मैं। ओके। अभी फिलहाल मैं डेमो के लिए एक ही यहाँ पे मेडिसिन ऐड कर रहा हूँ। अभी ये आपके डिपेंड करेगा आपको ऑर्डर कैश रखना है या फिर क्रेडिट रखना है। अगर आप ऑर्डर क्रेडिट रखते हो तो तो जो डिलीवरी पर्सन है उनके वितरण के ऐप में भी वो तीनों ऑप्शन दिखेंगे। उनको वहाँ पे क्रेडिट ही करना है, उनको ऑनलाइन पेमेंट करना है यूपीआई के थ्रू, या फिर कैश करना, क्योंकि वो कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकती है। तो वो भी मैं आपको वितरण के फ्लो में दिखा दूंगा वो कैसे होता है। तो उसके लिए हम एक ऑर्डर ऐसा हम करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं यहाँ पे। और 7 बुक डिलीवरी। यस। ओके, मैं यहाँ पे डिस्काउंट लूंगा। 7 बुक डिलीवरी। ओके। अभी फिलहाल मैंने अपने दो स्टाफ को परमिशन दी हुई है डिलीवरी के लिए। तो मतलब ये दो स्टाफ मुझे यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने एक और नई अपडेट भी दी है जो लॉन्च किया, उसके बाद हमने थोड़े चेंजेस किए हैं, वो भी मैं पूरी वीडियो में दिखाता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। बेसिकली यहाँ पे ओटीपी रिक्वायर्ड है। वो अभी अभी क्या होता है कि कई केमिस्ट की वो हमें रिक्वेस्ट आई थी। तो ओटीपी उनको नहीं लेना अपने कस्टमर से, क्योंकि कई बार वो कस्टमर अवेलेबल ही नहीं होता, ऑफिस में होता है, किसी और के नंबर पे बिल बना है तो ओटीपी नहीं दे सकते। तो उस टाइम पे वो डिलीवरी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे प्रेफरेंस दे दिया है। आपको क्या चूज करना है, ओटीपी लेना है या नहीं लेना, वो जब आप बिल बनाते हो तभी यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। अभी इस ऑर्डर में हम ओटीपी नहीं लेंगे। तो ऐसे ही हो जाएगा। और ओटीपी रिक्वायर्ड सिर्फ एक ही पेमेंट ऑप्शन में वर्क करता है, क्रेडिट ऑप्शन में। जो केस ऑप्शन है उसमें तो ऐसे ही वेरीफाई हो जाएगा, उनको केस वो डिलीवरी पर्सन लेके ही आएगा। तो मतलब एक क्रेडिट में ओटीपी लेना है या नहीं लेना है वो यहाँ से डिसाइड होगा। तो उसका भी मैं आपको फ्लो दिखा दूंगा तो आपको कंफ्यूज ना हो। तो मैं यहाँ पे ओटीपी अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और ये यशवी नंदा को मैं ऑर्डर असाइन कर रहा हूँ, ये डिलीवरी पर्सन अभी मेरा फ्री है। तो सबमिट। ओके। और यहाँ पे वो पेशेंट का लोकेशन मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है। तो यहाँ पे दिखेगा। अगर आपको एडिट करना है तो नो एडिट एड्रेस पे जाके आप उसको एडिट कर सकते हो, कस्टमर का कोई भी लोकेशन आपको चेंज करना है। ये पूरा राउट है आपके केमिस्ट से कस्टमर के लोकेशन का, आपकी फार्मेसी से कस्टमर का लोकेशन का। ओके। अभी कंफर्म। अभी डिलीवरी बुक हो गई है। ओके। और एक क्यूआर कोड है, सेल बिल है। अभी हम यहाँ से देख सकते हैं ऑलरेडी कितने पिकअप पेंडिंग में है, कितने पिकअप हो गए हैं। तो वो भी यहाँ से हम देख सकते हैं। यशवी नंदा अभी तक यहाँ पे पिकअप करने नहीं आए हैं आपके फार्मेसी के पास, क्योंकि हम अभी तक निकले ही नहीं है। अभी मैं दूसरा सेल भी क्रिएट कर देता हूँ हमारे डेमो के लिए। सेम नेम। ओके। इसमें हम ओके। सिमिलरली आपको ऑर्डर वहाँ ईवोडेस्क में भी आ सकता है पेशेंट ऐप के थ्रू, तो सेम फ्लो रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और अभी यहाँ पे मैं क्रिएट ही रखता हूँ। और 7 बुक डिलीवरी। यहाँ पे डिफरेंस इतना रहेगा, अब इस ऑर्डर में ओटीपी रिक्वायर्ड रहेगा। तो हम ये क्लिक कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। सेम डिलीवरी पर्सन को हम असाइन कर देंगे। क्योंकि देखिए एक और फ्लो भी है, कई बार ये भी दिक्कत आ रही है। आपके जो ऑर्डर है सारे वो आपको एक एक ही साथ आपको असाइन कर देने डिलीवरी पर्सन को, ताकि वो जब सब कंप्लीट डिलीवरी करके आए फिर वापस वो पिकअप कर सके। बीच बीच में आप उनको ऑर्डर असाइन करोगे तो वो तो डिलीवरी करने के लिए गए तो वो पिकअप नहीं कर पाएंगे आपके फार्मेसी के लिए। तो ये फ्लो अच्छा रहेगा अगर आप ये फॉलो करें तो। अभी हम यशवी नंदा को वापस असाइन कर रहे हैं। सेम एड्रेस है, सिर्फ दूसरा सेल बिल हमने बनाया है सेम पर्सन के नाम पे। या और ये उसका पेरेंट यूआरएल है। ओके। इनवॉइस।
अभी डिलीवरी असाइन हो गई है, देखिए दो पिकअप यहाँ पे दिखा रहा होगा। ओके, दो पिकअप पेंडिंग है। अभी मैं आपको मोबाइल का फ्लो दिखाता हूँ, वो हम कैसे करेंगे। वितरण एप्लीकेशन अभी डिलीवरी पर्सन को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको शो करता हूँ। यहाँ पे बेसिकली पहले आपके डिलीवरी पर्सन को वितरण ऐप डाउनलोड कर लेनी है, और वहाँ से कैसे उनको परमिशन देनी वो भी मैं उनको दिखा देता हूँ। इन सब में उनको अलाउ करना है। लोकेशन का कॉन्सेप्ट है, उनको भी उसको अलाउ करना है। वाइल यूजिंग द ऐप कर देना है इसमें लोकेशन एक्सेस के लिए। यहाँ पे अलाउ ऑल द टाइम करना है, क्योंकि जब ऐप बैकग्राउंड में होगी तब भी हमें उनका लोकेशन ट्रैक करना है, क्योंकि हम पेशेंट को भी उनका लाइव लोकेशन दिखा रहे हैं उसके लिए। तभी अलाउ ऑल द टाइम कर देंगे। अभी मैं लॉगिन करता हूँ अपने स्टाफ के क्रेडेंशियल से, एसवी नंदा के। ओके। और ओके, अभी हम लॉगिन हो गए हैं अपनी डिलीवरी एप्लीकेशन में। ओके। अभी हमने दो पिकअप उनको असाइन किए हैं। तो अभी उनको यहाँ पे फार्मेसी का लोकेशन दिखा रहा है, मैं फार्मेसी के पास ही हूँ, हमने यहाँ पर इसी जगह का लोकेशन सेट किया, तो मतलब मुझे अभी ये तो यहाँ पे दिख रहा। अगर वो दूर है फार्मेसी से, बेसिकली वो तो आपके फार्मेसी में ही रहेगा क्योंकि आपका इन हाउस स्टाफ है, फिर भी वो यहाँ पे जाके गूगल मैप में देख सकते हो उनको कहाँ पे राउट वगैरह देखना हो तो। ठीक है। अभी यहाँ पे एक ही कंडीशन है, आपके स्टाफ को आपके 50 मीटर्स के रेडियस में आना पड़ेगा। अगर वो फार्मेसी के लोकेशन से 50 मीटर्स के रेडियस में नहीं है तो वो ऑर्डर पिकअप नहीं कर पाएंगे। अभी ये भी थोड़ी दिक्कत आ रही थी कई बार। तो उसमें क्या है, अगर आप एक बार ऑर्डर असाइन कर देते हो और फिर आप अपना फार्मेसी का लोकेशन ठीक करते हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमने तो पुराना लोकेशन ही ले लिया जब आपने ऑर्डर असाइन किया। तो उसके लिए आपको सारे ऑर्डर कैंसिल करके वापस आपका जब एड्रेस ठीक हो जाए फार्मेसी का, फिर ऑर्डर असाइन करना है, तो ये इश्यू भी रिजोल्व हो जाएगा। अभी आई एम हियर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑर्डर्स उनको दिख रहे हैं जो उनको पिकअप करने हैं। यहाँ पे एरर फ्री पिकअप करने के लिए, क्योंकि हमने ऐसा एज्यूम किया आपके पास अगर 5 से 6 डिलीवरी पर्सन है, 5 to 6 डिलीवरी पर्सन है, तो वहाँ पे कोई दूसरे का ऑर्डर कोई दूसरा ना ले ले। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे स्कैन इनवॉइस क्यूआर कोड करके हमने ये रखा है। तो जहाँ से वो सीधा उनको इनवॉइस क्लिक इनवॉइस का क्यूआर कोड स्कैन करना है। आई हैव कलेक्टेड पे क्लिक करके वो आगे बढ़ सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, अभी ये शिप हो गया है, अभी डिलीवरी के लिए डिलीवरी पर्सन निकल गया है। फिर दोनों दोनों ऑर्डर हमने सेम पर्सन के नाम पे ही बनाया है डेमो के लिए, क्योंकि आपको ओटीपी रिक्वायर, ओटीपी नोट रिक्वायर्ड का भी फ्लो में दिखाना है। ओके, अभी दिख रहा है। अभी हम पहला ऑर्डर डिलीवरी करना चाहेंगे। यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए मुझे ओटीपी भी आ गया है, क्योंकि ये ओटीपी दिखाना पड़ेगा उस टाइम पे। ओके। यस, मुझे यहाँ पे सेल बिल भी आ गया है। यहाँ पे इनवॉइस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह भी आप देख सकते हैं, मैं वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम डिलीवरी पर्सन का फ्लो इनिशिएट करते हैं आगे। ओके, ये पेमेंट का है, यहाँ पे आप ट्रैक पे क्लिक करेंगे जैसे ही, यहाँ पे आपको दिखेगा आपका अभी स्टेटस क्या है, आउट फॉर डिलीवरी हो गया है, देखिए यहाँ पे स्टेटस अपडेट हो गया है। और उनको लाइव ट्रैकिंग देखना है गूगल मैप में, तो वो पेशेंट ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं, ये वाइटल पेशेंट ऐप है उसमें भी देख सकते हैं, मैं उसका फ्लो भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए अभी दिख रहा है डिलीवरी पर्सन अभी फार्मेसी के पास है, बेसिकली मेरे लोकेशन पे है। ओके, अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं अपने डिलीवरी पर्सन के फ्लो में। ओके, डिलीवरी। अभी यहाँ पे भी वो गूगल मैप में जैसे उनको राउटिंग करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यस। यहाँ पे एक दूसरा भी है। ये जो हमारा डैशबोर्ड है डिलीवरी पर्सन के लिए वितरण के ऐप में, ये डैशबोर्ड हमने ऑप्टिमाइज किया है। ऑप्टिमाइज मतलब जो सबसे नज़दीक होगा डिस्टेंस में हम ऊपर दिखाते हैं, बाकी के नीचे आएंगे, तो जो पहला ऑर्डर होगा हम रिकमेंड करते हैं वो सबसे नज़दीक है। हमारे इस केस में डेमो के लिए तो दोनों ऑर्डर सेम ही लोकेशन पे है, बट ये जो पहला ऑर्डर गूगल मैप के साथ अटैच है वो हम रिकमेंड करें सबसे नज़दीक है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, उसके लेट लॉन्ग के बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पे, वो आप कर सकते हो। या फिर यहाँ पे आई एम हियर करके हम आगे जाएंगे। ओके, अभी यहाँ पे भी एक है,
अगर वो 200 मीटर से दूर है पेशेंट के लोकेशन से, कई बार होता है पेशेंट का लोकेशन कुछ और था और उसको दूसरी जगह पे डिलीवरी चाहिए, तो वो यहाँ पे नो चेस्ट प्रोसेस करके आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, ये ऑप्शन हमने इसलिए दिया है क्योंकि कई बार टेक्निकल ग्लिच की वजह से उनका एग्जैक्ट लोकेशन सेव ना हुआ, बट जब डिलीवरी पर्सन उसके एग्जैक्ट लोकेशन पे जा रहा है तो उनको यस क्लिक कर देना है, तो मतलब उनका लोकेशन अभी अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है और ये फ्लो आपके लिए इजी रहेगा। अभी हम नो करके जैसे ऐसे ही प्रोसीड कर देंगे। ओके। अभी हमारा ऑर्डर क्रेडिट था, तो मतलब हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाएगा। उनको कैश लेना है, यूपीआई लेना है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है ऑनलाइन, तो यहाँ पे उनको क्यूआर कोड दिखेगा। सही है। ओके। और कैश के थ्रू सीधी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ओटीपी रिक्वायर्ड नहीं रहेगा। अभी क्रेडिट में ओटीपी डिपेंड करेगा आपने क्या प्रेफरेंस चेक किया था, क्रेडिट में उनको आपको ओटीपी लेना है या नहीं लेना है। तो ऐसे ही वो वर्क करेगा। अभी विक्स बेबी बालसन का ऑर्डर था, तो मतलब यहाँ पे ओटीपी चाहिए रहेगा क्योंकि हमने वहाँ पे ओटीपी सिलेक्ट किया था। हम देख लेते हैं कौन सा ओटीपी ऐड करना है, लास्ट वाला। ओके। डिलीवरी के लिए ओटीपी आ गया है, 4773 ऐड कर देते हैं हम। 4773। ओके। अभी दूसरा ऑर्डर हम लेते हैं जिसमें हमने ओटीपी रिक्वायर्ड नहीं रखा है, वो भी मैं आपको फ्लो दिखा देता हूँ कैसे है। यहाँ पे हेल्प का बटन भी हमने इसीलिए रखा है, उनको कस्टमर का कुछ इनकरेक्ट एड्रेस है कुछ भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से ऑर्डर रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कस्टमर अवेलेबल नहीं था, उसने ऑर्डर रिसीव नहीं किया, तो उसको रिटर्न करना भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे रिपोर्ट में दिख सके। आई एम हियर करेंगे सेम। उनको लोकेशन अपडेट हमें नहीं करना अभी, इसलिए हम नो करके प्रोसीड कर देंगे। और क्रेडिट ऑप्शन अभी यहाँ पे हम रखते हैं। तो देखिए क्रेडिट में अभी ओटीपी नहीं लेगा क्योंकि हमने यहाँ पे ओटीपी सिलेक्ट नहीं किया था। हम टेस्ट कर लेते हैं। देखिए डिलीवरी कंप्लीट। यहाँ पे अभी आपको वापस ऑर्डर असाइन हो सकते हैं, रिटर्न का हो तो रिटर्न आपको करना पड़ेगा फार्मेसी पे, या पिकअप या डिलीवरी ऑर्डर आपको यहाँ पे स्टेक में ही दिखेंगे। ओके। अभी डिलीवरी पर्सन का रोल तो यहाँ पे खत्म हो गया, अभी आता है हमारा रोल, बेसिकली मतलब केमिस्ट का रोल, फार्मेसी का रोल। अभी वो देख लेते हैं। अभी यहाँ पे आपको डिलीवरी रिपोर्ट दिखेगा। हम देख लेते हैं रिपोर्ट। हमने 2 डिलीवरी कंप्लीट की है, वो भी यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी अभी एक रिक्वेस्ट हमारे पास आई थी, कई बार क्या होता है डिलीवरी पर्सन कैश कलेक्ट करके आया है, कैश से उसने कैश ऑन डिलीवरी कंप्लीट की है, कैश ऑप्शन पेमेंट में सिलेक्ट किया था, तो उस टाइम पे आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कितना पेमेंट उनसे लेना है या नहीं लेना है, और वो भी आपको रिपोर्ट में एंट्री करनी पड़ती है। तो उसके लिए अभी हम देखते हैं, टुडे का तो कोई नहीं होगा, हम लास्ट 7 डेज का देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चेकबॉक्स दिख रहे हैं ना, ये पूरे उसको उनको कलेक्ट करने हैं उनसे। मतलब ये ऐसा वेरिफिकेशन हुआ कि आप जैसे ही वहाँ पूरा मनी है को जो वो आपको दे देंगे, तो यहाँ पे फिर आपको जैसे ही ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट सेटल करना है। तो मतलब आपके पास एक फ्लो रहेगा कि आपको कितने पैसे किस डिलीवरी पर्सन से लेना है, तो मैनेज करने में इजी हो जाए। अभी मैं यहाँ पे मार्क सेटल कर देता हूँ, तो उनका सारा पेमेंट अभी मेरे पास आ गया है। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अभी सारा पेमेंट हमने अपने डिलीवरी पर्सन से ले लिया। बेसिकली यही फ्लो था, वितरण B2C का कैसे हम करते हैं। अब कैसे डिलीवरी बुक करनी है या कुछ, एक और फ्लो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप स्टार्टिंग में ही अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको डिलीवरी आप जब भी बुक करेंगे उस टाइम पे आपको स्टाफ को परमिशन देनी पड़ेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टाफ है जो डिलीवरी करता है, यहाँ पे ऐड किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो न्यू मेंबर क्रिएट करके उसको आपको रोल असाइन करना पड़ेगा। अभी इस रोल में हमने क्या असाइन किया, डिलीवरी पर्सन। तो मतलब डिलीवरी पर्सन की परमिशन आपको देनी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग स्टाफ को देनी है या फिर नया रोल आप क्रिएट करते हो तो उसमें तभी वो वितरण के थ्रू लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अभी मुझे एक ऑफर के बारे में भी आपको बात करनी है। अभी जिसको ट्रायल करना है, जिसको टेस्टिंग करना है, जिस केमिस्ट को भी, उसके लिए हमने एक ऑफर निकाली है अभी। पहले 5 ऑर्डर्स आपके फ्री रहेंगे, मतलब जो 2 वाइटल कोइन हम पर ऑर्डर आपसे चार्जेस करते हैं वो फ्री रहेंगे, ताकि आप टेस्टिंग भी कर सके, एक बार गेट टू नो भी हो सके और देख सकते हैं कितना इजी हो जाता है। बेसिकली वितरण का यही मीनिंग था कि अगर 10 से 15 ऑर्डर आपसे असाइन कर रहे हो, तो हर बार डिलीवरी पर्सन को लोकेशन और कस्टमर का लोकेशन याद ना रखना पड़े, तो वो एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम पे जल्दी फास्ट डिलीवरी कर सके। ऑप्टिमाइज राउट भी हम देते हैं, तो उसके लिए वो इजी रह जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कुछ है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।